दरभंगा में बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नागार्जुन मूर्ति से जुलूस की शक्ल में विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा, जहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को देखकर प्रदर्शन कर रहे छात्र नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में व्यापक स्तर पर शैक्षणिक व प्रशासनिक अराजकता है। इसके साथ ही विवि परिसर में हो रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उनका आरोप था कि कोरोना महामारी के दौरान विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्य लगभग बंद थे, इसलिए सारे छात्रों का फीस माफ किया जाना चाहिए। साथ ही जिन छात्राओं से फीस लिया गया था उनका फीस वापस किया जाए। संबंध महाविद्यालय के छात्रों को कन्या उत्थान योजना का लाभ देने, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं को प्रमोट करने, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नए छात्रों का नामांकन लेने, ओएमआर शीट से परीक्षा प्रणाली पर रोक लगाने, पीजी प्रथम व तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की एक और तिथि प्रकाशित करने, प्रमोट छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति देने, पुस्तकालय में किताब उपलब्ध कराने, स्नातकोत्तर विभागों में खुली प्रतियोगिता से प्रोफेसर की बहाली, गैस टीचर नवीनीकरण, छात्र संघ के मद में ली जा रही राशि का सही इस्तेमाल करने, कंप्यूटर सेक्शन की मनमानी रोकने, कुलसचिव की नियुक्ति रद्द करने, फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए सीएम लॉ कॉलेज में नियम के विरुद्ध बनाए गए प्रभारी प्रधानाचार्य को हटाकर कॉलेज के ही सीनियर प्रोफेसर को प्रधानाचार्य बनाने जैसे 28 सूत्री मांगों के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की कहना था कि सीएम लॉ कॉलेज के सहायक प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में अधिकारी भी हैं, वो लंबे समय से विश्वविद्यालय नहीं आ रही हैं तथा पिछले लॉकडाउन के समय से ही छात्रों का क्लास भी नहीं ले रही हैं। प्रदर्शन कर रहे आयसा ने इन पर कार्रवाई करने की मांग किया। प्रदर्शन के बाद विवि के डॉक्टर अजय नाथ झा के द्वारा मांग पत्र लेकर कुलपति से वार्ता करवाने की बात हुई। प्रदर्शन में आयसा नेता अभिषेक कुमार माझी, राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, कार्यकारी जिला सचिव मयंक कुमार यादव, जिला सचिव विशाल कुमार माझी, आयसा नेत्री ओणम व सभा रोशनी सहित दर्जनों छात्र छात्रा शामिल थे। टीचर के साथ वाला खिलाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। अरे गेस्ट टीचर को 50,000 का मानदेय देना होगा। लोगों ने विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है, क्या मांग है, किन मांगों? देखिए, आज मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिससे आपको मालूम होगा कि इसी कैंपस में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जो एक बड़ी संस्था है, उसके द्वारा कई सारे बीएड कोर्स, कई सारे योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बीएड कोर्स भी आते हैं जो रेगुलर मोड से संचालित है। उन रेगुलर बीएड मोड के छात्रों के साथ जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा माफिया के गोद में बैठ करके सौतेला व्यवहार किए हैं, ये छात्र संगठन आयसा और डीडी के तमाम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि बीएड प्रथम वर्षीय परीक्षा परिणाम जो 19-21 सेशन है उसमें अविलंब अगर सुधार नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए छात्र संगठन आयसा और डीडी के तमाम वो छात्र जिसका प्रथम वर्षीय परीक्षा परिणाम में धांधली हुआ है, वो चरमबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका पूरा का पूरा जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा, वीसी का होगा और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का होगा। परिचय मेरा हुआ चंदन आजाद, बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र, डीडीई बीएड रेगुलर और स्टेट काउंसिल मेंबर। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आयसा विश्वविद्यालय अंतर्गत चारों जिला में आज विश्वविद्यालय व्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का मूल रूप से 28 सूत्री मांग है, जिसमें जो कुछ फोकस मांग है। आप देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता का केंद्र बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हो रहा है और प्रशासनिक अराजकता इस लेवल का है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है। शायद इतना ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी साहब भी अपने पुलिस अधिकारी का नहीं करते हो।
सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी का ट्रांसफर का जो है केंद्र बन गया है। छात्रों का समस्या लगातार बढ़ा जा रहा है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन कि छात्र कैसे भी महाविद्यालय में नहीं आए, कोई आंदोलनकारी विश्वविद्यालय में नहीं आए, तरह तरह का नियम ला रही है। लेकिन हमारा जो समस्या है, आज छात्र को ऑनलाइन क्लास करने की बाध्यता कर दी गई है। सेंट्रलाइज ग्रेजुएशन का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मुश्किल से किसी विषय में 40 से 50 स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। महाविद्यालय के अस्तित्व पर भी लोग जो है खतरा मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालय के भीतर लगातार फीस वृद्धि हो रही है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है, प्रयोगशाला में जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रयोगशाला करने के लिए, और फीस लगातार उसकी ली जा रही है। 2 साल से छात्र संघ भंग है, लेकिन छात्र संघ का पैसा छात्रों से लिया जा रहा है। खेल के नाम पर उगाही हो रही है, एनसीसी और एनएसएस के नाम पर उगाही हो रही है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को विश्वविद्यालय जो है पैसा लेने का केंद्र बन गया है। परीक्षा विभाग की ये हालत है कि बीएड प्रथम वर्ष के जो डिस्टेंस के छात्र थे रेगुलर मोड के, वो पिछले 6 महीना पहले भी आंदोलन करके गए हैं, लेकिन आज तक उनके आंदोलन पर कोई विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल नहीं ले रही है। एवरेज मार्किंग कर दिया जा रहा है, चाहे रेगुलर में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो। छात्रों को 0 नंबर दिया जा रहा है। OMR सीट से एग्जाम लेकर के छात्रों के साथ साथ वित्त रहित शिक्षकों को जो है कहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और विश्वविद्यालय के जो कुछ पदाधिकारी है वो मोटी रकम कमा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी में कौन पदाधिकारी मोटी रकम से OMR सीट लाने वाले कौन है? VC है, प्रो VC है, रजिस्ट्रार है, जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए कि विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, और इस निर्माण कार्य में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि इसमें टेंडर तक नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालय सिर्फ निर्माण कार्य के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था होना चाहिए, और शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर रजिस्ट्रार साहब सिर्फ लेटर जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप समझिए कि विश्वविद्यालय में लॉ अफसर का पोस्ट होता है, जो लॉ ऑफ कॉलेज जो CM लॉ कॉलेज है, वहाँ की एक शिक्षक जो है, जो एकदम नई शिक्षक है, 2 साल पूरा हुआ है, उनको लॉ अफसर बना दिया गया। होली से 10 दिन पहले से वो गायब है। 1 साल से छात्रों का क्लास नहीं ले रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा ही पदाधिकारी यदि शिक्षक के पक्ष में बोल दिया तो उनको रातों रात बर्खास्त कर दिया। इनको बर्खास्त कर दिया। विश्वविद्यालय आप देखिए ना, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसा कमाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ तक हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुलपति और कुल सचिव इस तरह का नियम ला रहे हैं जिसको सरकार नहीं करती है। पटना विश्वविद्यालय में उसी गेस्ट टीचर का नवीनीकरण हो गया। लॉकडाउन ये दर्शाता है कि आप पैसे कितने भूखे हो गए हैं कि आप शिक्षकों का और छात्र का दोनों का लाइफ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम है, हम छात्र संगठन आइसा छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए भी हम संघर्ष करते हैं। यदि इन समाज समस्याओं का हल नहीं होगा, और यदि अभी डॉक्टर साहब आए थे बात करने के लिए, यदि इस मुद्दे पर कुलपति से वार्ता नहीं होती है, तो आज निश्चित रूप से हम बताना चाह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आपको जितना पुलिस बुलाना होगा, जितना FIR करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन हमारा ये लड़ाई आगे जारी रहेगा। इसीलिए आप समय दीजिए कि आप कब कुलपति से बात करवाते हैं और हमारी समस्याओं का कब निदान होगा, तब जाकर के हमारा ये प्रोटेस्ट। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव।